सकते, पढ़ नहीं सकते, कहते हैं वो केवल पूजा कर ले तिलक लगा करके हैं। और सुने तो बहुत बढ़िया बात है, और पढ़ नहीं सकते तो केवल तिलक लगा करके, बत्ती लगा करके, जो भी जैसा बन पड़े वैसे पूजा कर लो। कहते हैं महाराज जो ना पढ़ सके 1 वर्ष तक मंदिर में जाकर के अगर जो पूजा कर लेते हैं भगवती नर्मदा के, कहते हैं महाराज चारों प्रकार के मनोरथ उनके भगवती माता नर्मदा सिद्ध कर देती है। ऐसी महिमा है। आगे कहा है 1 वर्ष तक अग्नि में हवन करने का जो फल होता है वो 7 दिन तक पुराण श्रवण करने से जीव को प्राप्त हो जाता है। और महाराज नर्मदा पुराण को श्रवण करें, नहीं कर सकते तो महाराज भगवती माता नर्मदा के पुराण की पूजन करें। आगे लिखा है महाराज, कहते हैं सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में जाकर के पुण्य करने से जो फल मिलता है, कब? सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में जाकर के और पूजन यज्ञ हवन करने से जो फल मिलता है वो फल भगवती माता नर्मदा के महाराज इस पुराण को 7 दिन कोई सुन ले उससे प्राप्त हो जाता है। बड़ी ऐसी महिमा कही गई है महाराज, वर्षों वर्ष करने का जो फल होता है वो तत्क्षण माता नर्मदा देती है। वह जीव धन्य है, उसका कुल धन्य है, उसका परिवार धन्य है महाराज। उस परिवार की, उस कुल की नारियां धन्य हैं, उस कुल परिवार के पुरुष धन्य हैं जिस परिवार में भगवती माता नर्मदा का यह पावन पुराण का महाराज अनुष्ठान होता है। धन्य है वो। यह महात्मा मार्कंडेय स्वयं युधिष्ठिर को कह रहे हैं कि भैया धन्य है, और हम कहेंगे यह धरा बहुत बहुत धन्य है, जहां आप सब लोग इतने प्रेम से बैठ करके भगवती माता नर्मदा का पुराण श्रवण कर रहे हैं। वो आयोजक मंडल धन्य है जो माता नर्मदा के पावन इस पुराण के अनुष्ठान का आयोजन किया, इस आख्यान को। और कहते हैं महाराज चारों वर्णों के लोग श्रवण करें, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कनिष्ठ हो, सब इसको श्रवण करें। और कहा है बड़ी सुंदर बात कही है महाराज, कहते हैं इस नर्मदा पुराण की पूजन करने से पता है आपको समस्त देवों की पूजा हो जाती, समस्त ऋषियों की पूजा हो जाती है, समस्त प्रकार से जितने भी पूजक जन हैं उन सब की पूजा हो जाती है इस नर्मदा पुराण की पूजन करने से। अनेक प्रकार से वर्णन किया है। और कहते हैं महाराज बड़ा सुंदर फल कहा है, कहते हैं सब के सब जितने भी तीर्थ हैं उन सब तीर्थों में स्नान करने जाओ, सब तीर्थों में स्नान करके आओ, और सब तीर्थों में स्नान करके आने के बाद यज्ञ करो, तप करो। यह सब फल केवल और केवल नर्मदा पुराण की कथा सुनने से जीव को मिल जाता है। इसमें संशयम नास्ति, मार्कंडेय महात्मा कहते कोई संशय नहीं है। हाँ, और जो जिस कामना से इस नर्मदा पुराण का अनुष्ठान करता है, नर्मदा पुराण की कथा सुनता है, भगवती नर्मदा उसके समस्त अभीष्टों को सिद्ध कर देती है। और ब्राह्मण सुने तो उत्तम बुद्धि पाए, महाराज क्षत्रिय सुने तो यश कीर्ति संपन्न बल पाए, वैश्य सुने तो उत्तम व्यापार पाए, और कनिष्ठ वर्ण इसको सुने तो महाराज कहते उसकी समस्त अखिल कामनाएं पूर्ण करती है भगवती माता नर्मदा। और ऐसी ऐसी महिमा कही है नर्मदा के बारे में, ऐसी ऐसी महिमा कही है कि महाराज जो भगवती माता नर्मदा के पावन पुराण की चरण शरण ग्रहण करता है, जिन लोगों के द्वारा भगवती माता नर्मदा की है पावन पुनीत कथा होती है, देखो कितनी अद्भुत बात कही है महाराज। उनके पितर धन्य हो जाते हैं महाराज, उनके पितरों की पूजा होती है उस पितृलोक में, जिनके कुल में, जिनके परिवार में, जिनके खानदान में, जिनके वंश में भगवती माता नर्मदा की पुराण की कथा होती है। और कहते हैं महाराज जो भगवती माता नर्मदा पुराण की कथा महाराज कहते हैं अपने पितरों को सुनाता है, स्वयं उनके पितरों को दर्शन देने के लिए भगवान उमा महेश्वर स्वयं जाते हैं। हमें तो जो फल मिलना है सो मिलना ही है, हमारे पितरों को दर्शन देने स्वयं भगवान महादेव भगवती उमा पार्वती के सहित जाते हैं। ये नर्मदा पुराण की महिमा है महाराज। एक बार की बात बताएं, जब अश्वत्थामा
महाराज सप्त चिरंजीवियों में इनका नाम आता है अश्वत्थामा का। ये सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं। आज भी अश्वत्थामा महाराज अमर हैं। तो क्या हुआ, अश्वत्थामा ने जब द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा तो उसके बाद अश्वत्थामा का आप सबने कथा सुनी है श्रीमद् भागवत की। महाभारत का वैसे प्रसंग है लेकिन श्रीमद् भागवत में भी आता है। परीक्षित के कहने पर सुखदेव महाराज ने श्रवण कराया था। तो अश्वत्थामा का बहुत अपमान हुआ बड़े प्रकार से, लेकिन द्रौपदी के कहने पर प्राण दान दिया, दंड नहीं दिया, दान दिया और छोड़ दिया गया। लेकिन अश्वत्थामा बड़े दुखी रहने लगे। तो बड़े दुखी रहने लगे तो अश्वत्थामा भ्रमण करते 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 इस धरा पर अवंतिकापुरी उज्जैन महाकाल की नगरी में आए अश्वत्थामा। और महाकाल की नगरी में आए तो भगवान महाकाल की बड़ी आराधना करी, बहुत आराधना करी महाराज। भगवान महाकाल का बड़ा ही अद्भुत विग्रह अवंतिकापुरी में विराजमान है। वही अवंतिकापुरी कौन सी, जहां जिस भूमि को भगवान श्री द्वारिका नाथ की गुरुकुल भूमि कही जाती है, गुरु संदीपनी का जहां पर आश्रम कहा जाता है, जहां द्वारिकाधीश ने स्वयं ने शिक्षा ग्रहण करी। आप सब लोग तो भगवान महाकाल के दर्शन कर ही आए होंगे। इधर वालों में से कौन कौन ने नहीं किए दर्शन महाकाल के अभी? अच्छा, बाकी सब कर आए। जिनने दर्शन करके आए जरा हाथ उठा के बताओ तो महाकाल के। आधे से कम लोगों ने दर्शन करे। इधर ज्यादा लोग हैं क्या? भगवान महाकाल का जो ज्योतिर्लिंग विराजमान है, कहते हैं संपूर्ण पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, एकदम मध्य स्थान है जहां पर भगवान महाकाल विराजमान। तो अश्वत्थामा आए और अश्वत्थामा ने भगवान महाकाल को बहुत मनाया, बहुत तप किया। भगवान महाकाल प्रसन्न हुए। भगवान महाकाल प्रसन्न हुए, अश्वत्थामा को दर्शन दिया। और अश्वत्थामा को दर्शन दिया तो अश्वत्थामा ने हाथ जोड़ लिए। हाथ जोड़कर अश्वत्थामा ने कहा, हे भगवान महादेव, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। क्या अपराध किया है? कहते महाराज, हत्या तो एक चींटी की भी करना महापाप है। हत्या, एक चींटी को भी मारना महापाप है। क्यों? क्योंकि आप किसी को अगर जीवन दे नहीं सकते तो फिर किसी का जीवन लेने का अधिकार किसने दिया आपको? एक चींटी की भी हत्या करना महापाप है। लेकिन महाराज शास्त्रों में वर्णन किया है कि अश्वत्थामा ने प्रार्थना करी, हे महादेव, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैंने द्रौपदी के निरपराध सोते हुए 5 बालकों को मैंने मार दिया, सोते हुए बच्चों को मैंने मारा। ये पाप से मुझे बचाइए, कृपा करिए महादेव, मुझे बचाइए। भगवान शंकर कहने लगे, भैया अश्वत्थामा, देख मैं सब तो करने में सामर्थ्यवान हूँ, लेकिन इस पाप से बचाने की शक्ति मेरे पास नहीं है। इस पाप से मैं तुझे नहीं बचा सकता। जो पाप तूने किया है, सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को तूने मारा है, बहुत बड़ा पाप तेरे मस्तक पर मंडरा रहा है। इस पाप से मैं तुझे नहीं बचा सकता। तो अश्वत्थामा ने हाथ जोड़ लिए, महादेव कृपा करो, मेरा मार्गदर्शन करो, मैं क्या करूं? तो भगवान महादेव, भगवान भूत भावन महंकाल ने कहा, अश्वत्थामा, अगर तुम इस पाप से बचना चाहते हो तो एक काम करो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, वो करो। क्या उपाय है? भगवान महादेव ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम जाओ और जाकर के जो मेरे ही देह से उत्पन्न इस धरती की जो गंगा है, माँ तो नर्मदा, जिसको कहते हैं माहेश्वरी गंगा, भगवान शंकर कह रहे महाकाल, जाकर के तुम नर्मदा की परिक्रमा करो। क्यों? क्योंकि ये जो पाप तुम्हारा ऐसा है, ये और कोई शक्ति और कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा सकती। केवल तुम्हारा पाप मिट सकता है तो नर्मदा की परिक्रमा से मिट सकता है। तो अश्वत्थामा भगवान महादेव को प्रणाम करके और वहां से चले महाराज, वहां से चले, माँ तो नर्मदा की तट में आए और माँ तो नर्मदा की पावन तट में आकर के भगवती माँ तो नर्मदा को वंदन किए, स्नान किए महाराज और संकल्प किया और भगवती माँ तो नर्मदा की परिक्रमा करना प्रारंभ कर दिया। माँ तो नर्मदा की परिक्रमा करी, महाराज कहते हैं माँ तो नर्मदा की परिक्रमा करी
तो महाराज भगवती माता नर्मदा की कृपा से अश्वत्थामा इतना बड़ा वीर भगवती माता नर्मदा की परिक्रमा करने से महाराज उत्तम गति को महाराज कहते हैं उन्होंने धारण किया और समस्त पापों से एकदम स्वच्छ पवित्र मना होकर के पुनः भगवान शिव के पास गए। भगवान शंकर को बहुत बहुत धन्यवाद किया है महादेव, आपने बड़ी कृपा